संदीप जी कोठा की सभा शुरू करने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि किसी के भी ग्राहक को आज की सभा का अध्यक्ष पद स्वीकार करें। छब्बीस नवंबर 1976 को जन्मे संदीप जी बचपन से ही बहुत अनुकूल बातों में करे। लगभग 5-7 साल की उम्र से ही उनके पिता उनके माता ने दिन धर्म संस्कार दिए। उसके पश्चात स्मारक में उनका आना हुआ। हमारे शास्त्रीय विद्वान है सुनील जी शास्त्री नागे जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनके द्वारा हमने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात स्मारक में संपर्क हुआ। आदरणीय अन्ना जी अस्पाजी साहब के द्वारा आपका अध्ययन होता था और 1992 में मेरा वहाँ जयपुर जाना हुआ अध्ययन के लिए। मैं देखता था कि कोने में एक दुबला पतला व्यक्ति तो आकर बैठ जाता है और अपना शांत भाव से अध्ययन करता रहता है। शनि शनि उनकी योग्यता प्रतिभा देख करके आदरणीय अस्पाजी साहब उनको प्रेरणा देते रहे। कई ग्रंथ उन्होंने कंठस्थ कर लिए। उसके पश्चात में अपनी योग्यता प्रतिभा के दम पर जिस स्थान पर प्रणटोलामिनी साहब का बड़ा मंदिर कहलाता है उस मंदिर में ही उनके स्वाध्याय करना प्रारंभ हुआ। ये कोई चमत्कारिक काम था कि जिस गद्दी पर परम आदरणीय टोलामिनी साहब का स्वाध्याय होता उस गद्दी के ही बारिश बनकर उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। बहुत जल्दी से ही उनके जीवन में तत्व ज्ञान की पकड़ आ गई, शोषण आई और निरंतर स्वाध्याय करते रहे। इसके पश्चात में स्मारक में 1998 में जैन पथ प्रदर्शक के संपादक बन गए, साथ ही गीता विज्ञान के सह संपादक बन गए और निरंतर स्वाध्याय करते हुए स्मारक में कक्षाएं लेने लगे। स्वयं शास्त्री तो नहीं थे, लेकिन अपनी योग्यता प्रतिभा के दम पर उन्होंने शास्त्रों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पिछले 5 वर्षों में उनका जो एक उत्थान देखा है वह अभूतपूर्व था। हम सब जानते हैं उनके बारे में, कोई नहीं जानता हो तो ये अलग बात है, लेकिन हम सब जानते हैं उनकी प्रतिभा, उनका समर्पण, उनका निष्ठा, जिसके बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। फिर एक बात ये आती है, जब जब चर्चाएं होती हैं, मैंने बहुत सारी सभा का संचालन किया है जिंदगी में, खासकर शोक सभाओं का 50 समय कर ली, लेकिन आज की सभा कुछ अलग है। तो लग रहा है कि कोई मेरे घर का ही चला गया। इसको शब्द देना बहुत मुश्किल है। जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना असंभव जैसा ही है। कोई इसके लिए कोई अपने पास शब्द नहीं। न केवल मैं बल्कि देश का जहाँ आत्मा समाज है, देश का विदेश का, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, सबके चित्त में एक ही बात पिछले 1-1.5 महीने से चल रही, संजीव जी कैसे, संजीव जी कैसे, संजीव जी कैसे, संजीव जी कैसे। एक ही प्रश्न था। 2.5 पंच के रौनक के समय में भी व्यक्ति देखा था कार्यक्रम, संजीव जी क्यों नहीं है, संजीव जी क्यों नहीं है। यूट्यूब पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, संजीव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या बात है, जिस व्यक्ति ने पिछले 3 वर्षों में एक दिन भी किसी प्रवचन में समय का उल्लंघन ना किया हो तो कैसे उल्लंघन करेगा एक कार्यक्रम का। वो आखिरकार सबको मालूम पड़ने लगा कि वो बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और उसके पास समय थोड़ा ही बचा है। लाखों प्रयास किए गए जो जिससे हो सकता था, लेकिन अंततः हार गए विधि के आगे। हमारा प्यारा विद्वान हम सबके बीच से विदा हो गया। फिर भी बात आने लगती है कि सबको कौन हार थी, योग्यता थी, मध्य प्रयाग में यही निश्चित था, यही समय था, केवल यही देखा था, सबको सब पता है। कौन सी बड़ी बात है। 2 चीजें हैं, एक श्रद्धा की निर्मलता, अभिप्राय में स्पष्टता, और सेकंड चारित्र का राग। हम दोनों को मिलाने का प्रयास करते हैं। सच में देखते हमारा भाई गया होता, हम ऐसी बातें नहीं करते। हमारा बेटा होता, हमारा भाई होता, हमारा पिता होता, हमारा चाचा का होता, हम ऐसी बातें नहीं करते। क्या है, बहुत आसान है कहना, क्रम यही था। कौन हाँ ऐसी थी, केवल यही देखा था, हाँ यही देखा था, जो हुआ ऐसे ही हुआ, केवल नहीं देखा था। समझाएं कैसे अपने दिल को।
कैसे मान जाए कि चलेगा संजीव जी हमारे बीच से? बहुत मुश्किल है। बातें बहुत सारी हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ शहर की से हमारे बीच में आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने भी उनका समागम काफी ऐसा आपका कार्यक्रम भी किया है। उनसे निवेदन है प्रदान करके अपनी भावांजलि व्यक्त करेंगे। कहने के लिए वही चीतन कैसे बनी, जिंदगी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? इस पद चले भगवंत वही आचरिए। रोज रात में नींद खुल जाती है 3 बजे के 2 बजे, फिर संजीव जी देखने लगते। अभी भी ऐसा लगता है जैसे कोई वैसे ही चल रही, कोई नहीं, वो नहीं गए। पिछले 2-2.5 साल से हम यूट्यूब पर बहुत सक्रिय रहे। जहाँ भी जाते थे बोले भैया 2 लोगों की स्वाध्याय सुनते, आपको सही भैया क्या, आपको सही भैया। पता नहीं कौन सा इंटरनल अटैचमेंट हो गया था। और मतलब जब से वो गए केसरी में, तब से दोपहर में खबर नहीं, एकदम स्तब्ध हो गए। आगे पौने घंटे तक तो रोते ही रहे। तो मैंने नहीं लगे कभी नहीं करना कार्यक्रम, नहीं बोलना, नहीं, मतलब अंदर से ऐसा लगे से कैसे हो गया। जब से पता चला 2-3 बार प्रयास करे मुंबई जाने के, लेकिन वहाँ से हमेशा मनाई आ जाती थी भैया भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब गुरुदेव श्री आए थे पुण्य के साथ प्रभाव में उनके और पवित्रता लेके, ऐसा कोई दूसरा जीव दिखाई देता जो पवित्रता के साथ अद्भुत पुण्य भी लेकर आया था। आजाद शत्रु, बड़े बड़े साहब उनके आजाद शत्रु बनकर वो जीव चला गया। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका हृदय आज नहीं भींगा हो। यहाँ तक कि मुनिराजन पद के संबोधन आ गए कि नहीं। अकेले जैन समाज में आज भी देखो साल भर पुरानी स्वाध्याय 1-2 लाख लोगों ने वो प्रवचन सुने होंगे। कौन सी अद्भुत प्रतिभा होगी उस प्रकृति के अंदर, कौन सी घड़ी में उनके माता पिता ने उनका नाम संजीव रखा होगा। सच में वो संजीवनी थे और कोई संजीवनी बूटी लेकर आए थे जो सारे 12 देश में बांट रहे थे। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन कोई इस तरह से चलता चलता खड़ा खड़ा चला है, आश्चर्य होता है। कल इसके बारे में उनका सुन रहे थे, वो बोले कि जाते समय दौरे बोले मुझे क्या हो गया है सर्वत, मुझे क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, मैं 2 दिन वापस आ पाऊंगा कि नहीं प्रतिष्ठा में। आपको पता है मुकेश जी के साथ जो दूसरा व्यक्ति यदि उस गाय दीप का स्वप्न दृष्टा था तो वो संजीव जी ही थे, जिन्होंने पग पग पर उनका साथ देकर उस गाय दीप को खड़ा किया। एक ऐसी प्रकृति की विडंबना थी। उस कार्यक्रम का अनुष्ठान हुआ तो मुकेश जी वहाँ पर थे और संजीव जी वहाँ पर थे। बहुत अद्भुत लगता है, बहुत सारी बातें ख्याल में आती, लेकिन एक प्रसंग ख्याल में आ रहा है। यहाँ का शिलान्यास था सनावन का, और उस शिलान्यास से हम लोग साथ में लौट गए थे। हम थे संजीव जी थे, अशोक भैया थे, ट्रांसपोर्ट परिवार, हम दोनों की ट्रेन थी और टाइम बहुत कम था, 1-1.25 घंटे का, और बीच में सिद्धवरपुर के दर्शन भी करने थे। तो हम लोग इतनी आकुलता कर रहे हैं कि ट्रेन में छूट जाए। नहीं भैया शांति से बैठो ना, कर्मवती भैया क्या कहलाती है, सर्वज्ञता क्या कहलाती है, दर्शन तो कर ही लेगी अपन सिद्धवरपुर। अरे मिलनी होगी तो मिलेगी और नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, अपन ने कर्मवती भैया करना पड़ेगी। बिल्कुल आराम से कूल डाउन होकर बैठे रहे और तत्व चर्चा करते रहे। कोई सेकंड नहीं, कहीं कोई अंदर से उत्सुकता नहीं, कोई आकुलता नहीं। मतलब तब ऐसा लगा कि इस व्यक्ति ने सिर्फ सुना और सुनाई नहीं, बल्कि उस चीज को हृदय से अंगीकार किया है। विगत 1.5 महीने में आइए जैसा बता रहे, एक भी दिन कभी न बीमारी की चर्चा करी, न कभी आकुलता करी, पूरे सिर्फ एक दिन सिर में दर्द हुआ। कभी ये तक नहीं पूछा कि मुझे यहाँ क्यों ले आया, किसी ने कहा डॉक्टर के यहाँ चलना चलो, मतलब सहजता, डॉक्टर साहब की सहजता है, समाधि है, वो अद्भुत समागम हमें उनके अंदर में देखने मिला। तो मैंने तो उस दिन भी 1 घंटे स्वाध्याय करी उन्हीं पर, बहुत हृदय अंदर से भीगा हुआ है, अभी कहीं मन नहीं लगता, सारा उत्साह मर गया, कहाँ का नाम, कहाँ की ख्याति जी में चला गया। और ऐसे ही सबको जाना है
आदरणीय भाई साहब कह रहे थे कि बात ये नहीं है कोई इतनी छोटी उम्र में ऐसा चला जाए। ये भी क्या समागम है, भी बराग भैया कह रहे थे कि टोडामल जी की गद्दी ऐसे सबको थोड़ी मिल जाती है, पता नहीं उनको कैसे मिल गई, कौन सा समागम था। और सचमुच वो टोडामल जी का ही काम कर रहे थे। मोक्ष प्रकाशक का अभी लॉकडाउन के दौरान शायद ही इतना सुंदर और इतना विस्तार से विवेचन किसी ने किया हो। और अभी रत्नकर्ण सावकाचार्य रन था, सतपथ चल रहा था, लेकिन बीच में ही छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे जीव को कोई क्या मारेगा और वो क्या मरेंगे। ये जीव तो जीवंत जीव हैं। शायद उनके पास समय भी कम था, इसलिए कम समय में बहुत सारा काम कर दिया, चाहे आराधना का हो चाहे प्रभावना का हो। और बहुत जल्दी वो भगवान बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद उन्हें केवल ज्ञान की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने अपना एक भाव और शीघ्रता से पार करके केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए और शीघ्र प्रयास किया। और कुछ कमी नहीं है, 20-22 हज़ार प्रवचन उनके उपलब्ध हैं। यदि हम पूरी ज़िंदगी भर उनके स्वाध्यायों का लाभ लेते रहें तो अभी वो हमारे सामने जीवंत है। मैं आज विराग भैया सुबह सोच रहा था कि जो लोग YouTube से जुड़े हैं वो सबके बीच में तो नहीं रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो रहते थे ना। और हम अपने घर पे ही स्वाध्याय सुनते थे। ऐसे आप ये माने कि वो कहीं तो है ना, इस दुनिया से तो नहीं चले गए हैं तो दुनिया में स्वर्ग में होंगे, तो वो वहाँ पर हैं और शीघ्रता से मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब यही भावना भाते हैं कि वो शीघ्र भगवान बन जाए, और वो ही नहीं दुनिया का हर जीव भगवान बन जाए, क्योंकि सामना तो हम सबको करना पड़ेगा। मैं कल शुद्धात्म जी की आंखों में आंसू देख रहा था, वो कह रहे थे मेरे लिए तो संजीव नीलांजना बन गया है। और आपने यदि कोई संकल्प नहीं लिया है तो आज आप संकल्प जरूर ले लें, क्योंकि मैं जानता हूँ समय बहुत बड़ी मरहम होती है। अच्छे अच्छे घाव भर जाते हैं, आप 4-6 दिन भीगे रहेंगे, फिर वही विषय, फिर वही कसाय। इसलिए हमें दृढ़ता से प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। शायद प्रकृति से ज़्यादा जीवंत उदाहरण कोई दूसरा दे नहीं सकती कि कोई व्यक्ति 29 दिन में ही 30 दिन में ही 16 जनवरी को गए थे वो इंदौर से, और 17 फरवरी को दुनिया से ही चले गए। मतलब हमें बहुत सोचना चाहिए। और मैं तो अक्सर हर सभाओं में कहता हूँ, जिनके सिर पर सफ़ेद बाल हैं और जो 60 से प्लस हो गए हैं, उन्हें अपने जीवन का एक एक क्षण स्वाध्याय आराधना में ही बिताना चाहिए, क्योंकि बहुत विकट संसार है। जिस संसार से तीर्थंकर डरे हैं उस संसार से हमें डर नहीं लगता। तो टोडामल जी सामने में सुबट कहा है, डीठ कहा है, दुष्ट चित्त कहा है। सही में उनकी शहादत, यह उनकी कुर्बानी हम सबके जीवन का एक मार्गदर्शन बने, वो शीघ्र भगवान बने। इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देते हैं। जब से ये YouTube का सिस्टम चालू हुआ तब से उनके व्याख्यान रिकॉर्ड होना चालू हुए। 28,000 व्याख्यान उनके रिकॉर्डेड हैं, और जो नई रिकॉर्ड हो पाए वो कितने होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। जिनमें 3-3 समय, 4-4 समय, कोई ने कहा और तैयार, कोई ने कहा तैयार, लाख बार समझाया धीरे बोला करो, धीरे बोला करो, धीरे बोला करो, समय कम दो, कोई चिंता नहीं। रात को 2-2 बजे तक प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं रत्नकर्ण सावकाचार्य की प्रश्नमाला की, 1 बजे तक बात कर रहे हैं। जब ये काम जरूरी है, सुबह 6 बजे फिर जाना का व्याख्यान अमेरिका वाला, उसमें लग गए। यानी कोई परवाह ही नहीं, मानो वो जीव जल्दी में था, जितनी जल्दी हो बहुत सारा काम करके निकल जाना है, जितना फिर दोबारा मौका मिले चाहे ना मिले। एक और ख़ास बात, लोगों को लगा उनको प्रसिद्धि का बहुत लोभ हो गया था। मैंने उनके निकटवर्ती एक भाई से पूछा, सहज में चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि पारस टीवी पर उनका व्याख्यान आते थे, पारस टीवी पर। तो उनसे कहा कि आपके व्याख्यान हम टीवी पर देना चाहते हैं। उनका पैसे की बर्बादी है ये, हमको नहीं देना व्याख्यान। यूट्यूब पे आ रहा है ना व्याख्यान हमारे, क्यों देना टीवी पर देना फालतू में ही। ये लोगों ने आग्रह किया तो मुश्किल से 3 माह के लिए माने कि 3 माह चलाना, रिस्पॉन्स मिले तो ठीक, वरना बंद कर देना। समाज का पैसा बहुत कीमती होता है। लेकिन 3 महीने उनके व्याख्यान चले, और 3 महीने में पारस टीवी वालों का ये कहना था कि टीआरपी के मामले में 2nd नंबर पर चलते हैं। प्रमाण सागर जी की शंका समाधान और 2nd नंबर संजीव जी का व्याख्यान। फिर जब बंद करने की बात आई तो लोगों ने कहा बंद नहीं करना, हम देंगे पैसा। तो सामने से लोगों की ऑफर है। उस व्यक्ति ने कभी भी जाहिर मन से धन की अपील नहीं की, व्यक्तिगत भी नहीं की, जाहिर भी नहीं की। मुझे उनके बहुत खास व्यक्ति ने बताया कि हम लोग जो 8-10 फैमिली हैं, कोई अलग अलग नगरों की हैं, वो संजीव जी की हाँ या ना पर दान दिया करते थे। कहीं दान देना है, संजीव जी ने यस कर दिया तो देना,
मना किया तो नहीं देना। कहाँ पहुंचना है, मैंने पहुंचना ही है, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं था कि नहीं पहुंचना है। बड़े बड़े धनपतियों की बता रहा हूं मैं आपको, इतना अटूट सिद्धांत था उनके ऊपर। ये किसी ने कहा, उसको विदा तो किया पर मुझे मालूम न था, उसको विदा तो किया पर मुझे मालूम तो न था, सारा घर ले गया घर छोड़कर जाने वाला। कुछ बचा ही नहीं लगता। इतनी बड़ा लूप होल तैयार हुआ है, इतना बड़ा लूप होल हो गया है उनके जाने के बाद से, इसकी भरपाई करना 20 साल बाद भी असंभव है। जब चेतन भाई गए तभी हमने कहा था 40 साल लगते कोई विद्वान बनने में, 40 साल की तपस्या लगती विद्वान बनने में। कोई सामान सेठ तो बन जाएगा 2-3 साल में, धन कमा लेगा, व्यापार बड़ा कर लेगा, सेठ बन जाएगा। विद्वान साधना करना पड़ती है। उस व्यक्ति ने 60 साल की उम्र से 47 साल तक 40 साल तक स्वाध्याय किया, तब संजीव गोधा बना और चला गया अचानक। कैसे लाएंगे हम, कैसे पूर्ति करेंगे? चेतन भाई मेहता ने 40 साल स्वाध्याय किया तब तक वो बने। वीरेंद्र जी आगरा पिछले 6 वर्षों में वज्रपात हो रहा समाज के ऊपर। युगल जी साहब के बाद में ज्ञानचंद जी, उत्तम चंद जी, धवल जी, बड़े दादा, संजीव जी, लाइन लग रही, लाइन लग रहा क्या होगा। वो कितने बच्चे अब सक्रियता से काम कर रहे हैं, गिनती के बच्चे 8-10, वही नाम दिखते हैं हमको, वहाँ पर नाम ही नहीं है। बार बार नाम आप बोल दीजिए जो समाज में जा रहे हैं। कितनी बड़ी कमी आने वाली है। हम धन को महत्व देंगे कि इसको महत्व देंगे, ख्याल में नहीं आता। बहुत बड़ी समस्या है। एक और बात बताऊं आपको, मैं पर्सनली मैंने यहाँ चर्चा की थी। 2003 में उनका विवाह हुआ, और जिस समय उनका विवाह हुआ उस समय वो जैन पथ प्रदर्शक की नौकरी करते थे, तनख्वाह 4,500 रुपये मात्र। और उनके ससुर प्रदीप जी सामने चुन लिया कि ये लड़का मेरी लड़की के लिए योग्य वर रहेगा। कहाँ धनपति और कहाँ पर सामान्य व्यक्ति, यानी 25 पैसे और 100 रुपये का अंतर। लेकिन नक्की कर लिया ये तो विद्वान हमारे दामाद बनने योग्य है। अपनी बेटी को बोला, लवली को, कि बेटा तुम्हारी दामाद चुना है। 1 माह लग गया समझाने में बेटी को कि हम कैसे कर लें, करना है बेटा, ये लड़का बहुत योग्य है। आप समझिएगा, उनको लिखा मेरी बच्ची का भविष्य सुरक्षित रहेगा, सुखी रहेगा, तत्व ज्ञान के साथ रहेगा, धन की परवाह नहीं करी और शादी कर दी। एक शर्त रखी संजीव जी के सामने। क्या शर्त रखी? तुम लौकिक आजीविका के लिए कोई प्रयास मत करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। ससुर हो तो ऐसा। आज सब उल्टा मामला है। धन दिखता है पहला पैसा वाला कितना है, पैसा वाला दहेज भी चाहिए और लड़का भी धनवान चाहिए, तब शादी में शादी नहीं करते। लड़का योग्य है, शिष्टाचार वाला है, तत्व ज्ञान से संपन्न है, स्वाध्याय करता है, अभक्ष का सेवन नहीं करता है, जनाचरण का पालन करता है, ये तो कोई गुण रहे ही नहीं। ये सीखने लायक बात उनसे है, संजीव जी के ससुर साहब से। बहुत सारी बातें हैं। और जब हम उनकी शादी मैं नहीं कराई, उनके फेरे हम नहीं कराए, ये भी सहज संयोग रहा। 2003 में कितना बात चल मुझसे कहते थे तो भाई साहब मुझे क्यों बोलते हो, तो अपन दोस्त थे। हमने कहा भाई साहब आप मुझसे 8 दिन बड़े हो। 26 नवंबर का आपका बर्थ है, 4 दिसंबर का हमारा, 8 दिन ही बड़े हैं बस हम। आप मेरे भाई साहब जैसे तो हुई। और गले लगाते थे जब मिल जाते थे, ऐसा निकट लगता कि कोई हमारा सगे से ज़्यादा प्रेम इतना उनसे मिलता था। और मुझसे बोलते थे ये बहुत सारा काम करना। जब मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ 21 सितंबर को, तो उनको बहुत आकुलता हो गई। उन्होंने स्वस्ति को 3 फोन लगाया कि कैसे हैं, कैसे विराग जी कैसे हैं। उनको चैन नहीं पड़ी, मुझे एक बार बात करा दो उनसे। वीडियो कॉलिंग किया, मुझसे बोले विराग जी घबराना नहीं, हारना नहीं, अपने को बहुत सारा काम करना है, बहुत प्रभावना करना, मिलकर करेंगे प्रभावना अपन लोग, जल्दी नहीं हारना, वापस आना है। हमने भाई साहब वापस आऊंगा, जल्दी वापस आऊंगा। क्या पता था कि मुझे वापस लाना व्यक्ति खुद चला जाएगा। इतना संबल देने वाला। उनके मैसेज पढ़े और उनके व्याख्यान में 6 महीने यही बात आती रही, लगभग 4-6 महीने। कुछ भरोसा नहीं, एक पल में पता नहीं क्या, देखो क्या हो गया। आखिरकार हम सब असहाय रह गए और वो चले गए हमारे बीच से। निवेदन है भाई मनोज जी से, वो पधारें और पधार करके अपनी भावांजलि व्यक्त करें। भाई मनोज जी।
जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। ये तो दिखा गए संजीव जी हम सबको। संजीव जी का अवसान नहीं हुआ है, जिनवाणी के एक वक्ता का अवसान हुआ है। और ऐसा वक्ता जिसके पास केवल ज्ञान ही नहीं था क्षयोपशम, पुण्य प्रभावना योग भी था कि सारा जगत निर्दोष भाव से सुने, निर्दोष निरूपण हो, और साथ में ऐसा प्रभावक व्यक्तित्व हो कि कोई देखते साथ पहली बार में ही प्रभावित हो जाए। तो ऐसे वक्ता का चले जाना, यानी एक बात याद आती है भैया जी की हमेशा, कि बोले जब फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री साहब यहाँ आए थे लाड़गंज मंदिर में जबलपुर में, तो उस समय उनका सम्मान किया गया था। तो एक बात वो बोल करके गए कि बोले ये मेरा सम्मान नहीं है, जिनवाणी का सम्मान है ये। और इसीलिए आज संजीव जी चले गए तो हमको जो कमी खल रही वो संजीव जी की नहीं, उनके व्यक्तित्व की कमी खल रही है। जो जिनवाणी की सेवा में रत था, उसकी प्रभावना में रत था, उसके बताए आराधना में रत था। वक्ता तो बहुत हैं पूरे देश में, बहुत वक्ता हैं, हमारे पास भी हैं, अर्थात गुरुदेव के प्रभावना योग में भी हैं, मित्र पक्ष में भी हैं। लेकिन प्रभावना कैसा ज़बरदस्त है योग, और साथ में निर्दोष निरूपण, जो तत्वज्ञान आचार्य कुंद कुंद देव से चला आया, भगवान महावीर का, तीर्थंकर भगवंतों का, पूज्य गुरुदेव श्री से होकर के उसका बिल्कुल निर्दोष रीति से निरूपण होना, कितनी सरल शैली में, प्रभावक शैली में कि सारा जगत सुने। और एक नहीं, जितने विषय हों आप उसके ऊपर चर्चा कर लो, जितने विषय हों, चारों अनुयुगों के विषय, अनेकानेक विषय, कितने सारे विषयों के ऊपर। उनकी पीएचडी मालूम है आपको किसके ऊपर थी? किस किस क्या सब्जेक्ट क्या था पीएचडी का? काल। जिनवाणी में जो 6 काल बताए गए हैं, वो काल के ऊपर उनकी पूरा डिटेल निरूपण था। इतना पूरा विषय तो इतना छोटा सा लगता है, लेकिन कितना उसके ऊपर उन्होंने निकाला जिनवाणी में से पूरा, उस पूरे काल के ऊपर, कण्णानुयुग के ऐसे विषय के ऊपर, और कैसी गंभीरता से उसका प्रतिपादन भी किया उन्होंने कि सारे प्रश्नों का समाधान उसमें मिल जाए। बहुत, जब ये लॉकडाउन में अनेकानेक संगोष्ठियाँ हुई यूट्यूब पर अनेक संस्थाओं के द्वारा, तब बहुत सारी संगोष्ठियों में मैं उनके साथ में था। उनका वक्तव्य बाद में होता था, तब सारे विषय जो अनेक वक्ता अपने अपने विषयों के ऊपर बोल रहे हैं, सबको थोड़े से व्याख्यान में समेट देना, सारपूर्ण तरीके से बता देना, और सबके व्याख्यान की प्रशंसा करते हुए फिर वो कोई कमी रह गई तो उसको बता देना। सचमुच में कितना विशद ज्ञान काम करता था, और कैसे एक वक्ता को सारे विषयों को लेना चाहिए, सारी बातें हमने देखी। अभी 10 लक्षण पर्व में मैं सैलू में था, और उसके बाजू में औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, जहाँ पर वो थे। तो आखिरी दिन उत्तम क्षमा धर्म के दिन दोपहर में उनका फ़ोन आया मेरे पास में। एक दूसरे के साथ है, हम लोग ने आपस में चर्चा की, उत्तम क्षमा की बात की, और फिर कैसा क्या प्रभावना का है उसकी चर्चा हुई सुंदर। उस समय किसे मालूम था कि ये फ़ोन पर उनके साथ में ये आखिरी वार्तालाप होगा। उसके बाद से ना कोई मुलाकात होगी, ना कोई ऐसा वार्तालाप होगा। उसके बाद एक बार और हुई, हाँ, वो एक पुस्तक का काम मुझे सौंपा गया विधि विधान के संबंध में, तो उसके ऊपर काम मैं कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मुझे उनसे कुछ चर्चा करनी थी। मैंने कुछ मैटर भेजा था, तब फिर मैंने फ़ोन लगाया, उनसे चर्चा की, उनके सुझाव उस बारे में मैंने लिए। और बस देखते ही देखते कैसा एकदम कि सूरज चढ़ ही रहा था कि अचानक से काले बादल आ गए, ग्रहण लग गया। फूल खिल ही रहा था कि खिलते खिलते तूफान की हवा आई और वो पूरा झड़ गया। कैसे शुभ्र चांदनी खिली हुई थी
कि बादलों ने उसे तिरोहित कर दिया। ऐसी संजीव जी का ऐसा जाने का प्रसंग बना। विराग जी ने बिल्कुल सही कहा कि आगे 20 क्या 30-40 वर्षों तक भी कोई ऐसा प्रभावक व्यक्तित्व मिलना तो संभव नहीं है। कुछ लोगों की भले ही सोच हो कि वो क्या वे बहुत इतनी सरल कर देते थे, तत्व ज्ञान लोप हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो गुरुदेव श्री ने तत्व ज्ञान दिया बिल्कुल दृढ़ता से उनकी वाणी में आया, उसको लेकर के कभी कोई समझौता हुआ नहीं, उसको लेकर के कभी कोई ढील नहीं आई। पूरा तत्व ज्ञान का जो जोड़ था वो पूरे उनके किसी भी विषय में ले लो तत्व ज्ञान का जोड़ था। और ऐसे वक्ता के अभाव होने पर सचमुच में उस योग को विराम लगा है, जिससे निर्दोष प्रभावना सालों साल तक केवल हमारे पक्ष में नहीं मित्र पक्ष में भी जोरदार हो रही थी। उस योग को विराम लगा है जिसका अवसान है। लेकिन गजब बात यह है कि जाते जाते भी संजीव जी शिक्षा अनुपम दे गए। बोले नहीं पर मौन रहे, बस वैराग्य हमें भी सिखा गए, वैराग्य हमें भी जगा गए। सचमुच लगता है पंचम काल हुंडाव सरपणी जोरा, सीख सिखा गए हमको कर लो हित काल है थोरा। जिन धर्म है जिसको सुहाता निश्चित परमात्म पद पाता, तुम्हें सुहाया सबको सिखाया भगवान शीघ्र ही बनना। चिर अमिट छाप जो छोड़ी वह न कभी जाएगी, देह भले ही ना है परवाणी अमर रहेगी। देते भावांजलि हम है अश्रु पूरित नयनों से, शीघ्र बनो भगवान भावना यही संजोते। जाते जाते भी कितनी वैराग्य की शिक्षा दे गए कि कितना विशद क्षेपशम का ज्ञान हो, यश हो, ख्याति हो, धन वैभव हो, यहाँ तक कि सेवा करने वाले लोग खड़े हों, विलट का शरीर का एक एक कतरा निकाल करके दिन की देह में लग जाए, ऐसी भावना बहाने वाले लोग खड़े हों तैयार। लेकिन जो योग बना है प्रकृति का उसको कोई टाल नहीं सकेगा। आयु के अवसान का समय आ गया, उसको कोई टाल नहीं सकेगा। इसलिए अपना हित कर लो पहले, बस ये शिक्षा दे गए। किसी की परवाह नहीं करो कि क्या होगा परिवार का, क्या होगा इस जगत में बाह्य प्रभावना का, क्या होगा इस क्षेपशम का, कितना घटे बढ़े, क्या यश ख्याति, कुछ भी नहीं, धन वैभव। पहले अपने आत्म स्वरूप को पहचान लो, अपनी आराधना में लग जाओ और फिर बाद में जो होगा तो वो सब योग प्रमाण है। ये शिक्षा अनुपम जाते जाते भी सिखा गए। उनके 1 महीने का जो काल निकला सबको सचमुच बहुत वैराग्य का प्रसंग बना। ये हमारे ऊपर है कि इससे हम कितनी शिक्षा ले लें, कितने अपने आप को जगा लें। उनके पूरे प्रभावना योग को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनके इस निर्दोष प्रभावक और यश ख्याति धन वैभव की चाह से रहित निष्प्रह व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ और शीघ्र भी भगवान बन करके जो धारा यहाँ से चालू हुई वो पूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी यही भावना मैं उनके प्रति व्यक्त करता हूँ। जब संजीव जी मुंबई गए, उनको नहीं पता था मुझे क्यों मुंबई लेके जाया जा रहा है। उन्होंने पूछा, आश्चर्य ये कि 1 महीने के दौरान एक बार भी ये प्रश्न नहीं किया कि मेरा स्वास्थ्य का क्या समाचार है, रिपोर्ट कैसी है। अथवा कोई बताता था तो हम आँख बंद कर लेते थे, और जब कोई तात्विक चर्चा करता था हम अपनी आँख खोल लिया करते थे। विपिन जी जैसे मित्र हों तो मित्र ऐसा होना चाहिए। सच में देखा जाए मित्र वही जो मोक्ष मार्ग की बात समझाए। उन्हें बता दिया, संजीव जी भाई साहब आपका स्वास्थ्य बहुत खराब है, आपको गंभीर बीमारी हो गई है, समय थोड़ा है, निवृत्ति ले लो, आप जब तक स्वस्थ हो तब तक तो निवृत्ति ले लो। उन्होंने बात मानी और 1 महीने पहले ही यानी 17 तारीख को ही उन्होंने मोबाइल का, लैपटॉप का, सारी चीज़ों का त्याग कर दिया। जो ग्रहण है उसका ही ग्रहण रखा। ना कोई प्रश्न पूछा कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, कहीं साइन तो नहीं करना है, कहीं वसीयत पर कुछ तो करवा लो, कोई प्रश्न ही नहीं। मानो मौत सामने खड़ी थी, वो अपने में चले गए थे। आप कल्पना करो मुझे पता पड़ जाए कि मेरी मौत 1 महीने बाद, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम। कोई डर नहीं था उनको। आज सुबह सुबह कुछ लिखने का मन हुआ, किस अब मैं क्या कहूं, फिर से हम चले गए,
किससे अब मैं क्या कहूँ, फिर से हम चले गए, बाट जो होते रहे वे तो यूं चले गए, बाट जो होते रहे वे तो यूं चले गए। कहाँ गई वो गर्जना, मिथ्यात्व पर प्रहार था, सत्य का ही पक्ष था, सत्य का प्रचार था। तुम तो मर के जी गए, तुम तो मर के जी गए, हम तो जी के मर गए, बाट जो होते रहे तुम तो यूं चले गए। थी अजब कशिश तुम्हारे हाव भाव शब्द में, थी अजब कशिश तुम्हारे हाव भाव शब्द में, शब्द सारे मौन हैं मानो वे निशब्द हैं, शब्द सारे मौन हैं मानो वे निशब्द हैं। बाचाल भी तो मौन है, मौन भी मुखर हुए, बाट जो होते रहे वे तो यूं चले गए। सौम्य था वदन तुम्हारा यूं भूला पाता नहीं, वदन माने चेहरा, बदन माने शरीर होता है जिसमें बा का पेट भर जाता है। सौम्य था वदन तुम्हारा यूं भूला पाता नहीं, और जैसे तुम चले गए यूं तो कोई जाता नहीं। आत्म तत्व ही सहाय तुम सिखा अमर भय, बाट जो होते रहे वे तो यूं चले गए। अब देखो आप महीने भर में क्या कमाल हुआ, महीने भर तक एक मात्र काम आराधना 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 आराधना। उनकी पत्नी रोई नहीं पूरे महीने भर, और उनसे कोई मिलने का प्रयास करता था अथवा समझाने का प्रयास करता था तो बोलते भैया ज़्यादा पैसा मत करो, आप कब मौका मिलेगा खुद से बात करने का। उनको उनकी योग्यता इस जाति की, उनके पिताजी रो रहे संस्कृति जी के, लेकिन वो नहीं घबराई, उनकी योग्यता इस जाति की है। क्या वज्र होगा उसके अंदर में। मौत देख डर गई क्या अजब ये जीव है, मौत देख डर गई क्या अजब ये जीव है, मृत्यु देख हंस रहा ये तो संजीव है। जीना भी सिखा गए मरना भी बता गए, जीना भी सिखा गए मरना भी बता गए, बाट जो होते रहे वे तो यूं चले गए। काल की ये क्रूरता प्रत्येक पल जगा रही। हमको क्या सीखना है, जो मनोज जी ने कहा, शैनिक भैया ने कहा, क्या सीखे? सीखे कि हम अब ज्यादा समय नहीं है अपने पास। काल की ये क्रूरता प्रत्येक पल जगा रही, संयोग की असारता सामने दिखा रही। कौन कहता मर गए वे तो अब अमर भय, बाट जो होते रहे वे तो यूं चले गए। अट्टहास देख कर वे कभी डरे नहीं, अट्टहास मृत्यु का देख कर डरे नहीं। मोह राग द्वेष कीच में भी तुम पड़े नहीं, काल भी नमन करे स्वयं में तुम चले गए। बाट जो होते रहे यूं तो तुम चले गए। अंतिम लाइन, मैं हूं सिद्ध वंश का भूल में भटक रहा, देह भोग और संयोग मोह में अटक रहा। तुम तो सीख कर गए हमें भी तुम सिखा गए, बाट जो होते रहे और तो तुम चले गए। बहुत सारी बातें हैं। आग्रह है नरेंद्र सर से वे पधारें और अपनी भावांजलि यहाँ पर व्यक्त कर आदरणीय नरेंद्र सर, उसके बाद आदरणीय भैया जी का उद्बोधन होगा, उसके हम बाद विराम देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। क्या कहें संजीव जी के बारे में। हम तो शिविरों में पंचकल्याणकों में सब जगह गए, 40 साल कम से गए। संजीव जी हमारे उनका परिवार जो है, हम हमारे साथ में अनेक जगह 20-20 दिन 18-18 दिन साथ में रहने का हमको बहुत अवसर मिला।
हमको तो ऐसा लगता था जैसे हमारे परिवार के सदस्य जैसे ही थे। अभी यहाँ पर भी आए थे, अभी जौनपुर में भी हमारे उनसे काफ़ी देर कम से कम घंटे सवा घंटे बिमल भाई के यहाँ घर पर बातचीत हुई, और हमको ऐसा लगे नहीं कि जैसे हमारे कोई परिवार से कोई अलग से हमारी किसी से बात हो रही है। अब बातें तो बहुत हो चुकी है, समय बहुत हो रहा है। मैं 2-3-4 बातों का बहुत संक्षेप में कहूँगा। उन्होंने 2 विषयों में MA किया, फिर उसके बाद MPhil में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे, फिर उन्होंने PhD भी की। सब बातें आ गई हैं। इतना पढ़ने होने के बावजूद भी उन्होंने इस प्रकार की लॉ की जो पढ़ाई है उसको कभी दूसरों के लिए सलाह देने में महत्व कभी नहीं दिया। उनका देखिए बचपन से ही पाठशाला जाने का उनको सौभाग्य मिला, और फिर स्वर्ण स्मारक जाने का उनको मौका मिला, और वहाँ पर शास्त्री तो नहीं किया उन्होंने, परंतु ऐसा पता लगा हमको कि जो शास्त्री के जो बच्चे पढ़ते थे, बराबर जितना मैं समझता हूँ कि स्कूल में कॉलेज में जितना विद्यार्थी रेगुलर नहीं रहता है, उतना वो शास्त्री की जो कक्षाओं में जो क्लास पढ़ाई होती थी उसमें बराबर रेगुलरली हो जाते थे, और चुपचाप कोने बैठ कर के वो पूरा पढ़ाई करते थे। और शास्त्री परीक्षा नहीं दी उन्होंने, परंतु शास्त्री जैसे हो गए सब, जैसे शास्त्री लोगों की योग्यता थी, उनसे कुछ सलाह लेता था। तो हमारे साथ बच्चा जो है, हम उसी समय वो लौकिक शिक्षा में जाता है, पढ़ाई स्कूल की जाता है, और इसी समय पाठशाला टाइम बताइए क्या करें हम, कौन किसको महत्व दें। तो बिल्कुल निर्भीकता से कहते थे आप बिल्कुल जो है बच्चे को पाठशाला ही भेजिए, आप लौकिक शिक्षा का महत्व मत दीजिए, ज़्यादा पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये हमारा इसमें हमारा भाव का सुधार होगा, ये ज़्यादा जरूरी है। और उनकी बहुत सी बातें हम तो क्या बताएं। उनके पिताजी हमारे तो 6-7 महीने छोटे हैं, हमारे साथ तो उनका दोस्ताना जैसे व्यवहार रहता था, सारों खूब अनेक दिन रहे। कई बातें उनसे भी सुनने मिलती थी, वो सब भूल भाल गए, नहीं मालूम था कि ऐसा मौका कोई बात करने का आएगा। 2-3 बातें मैं ज़रूर कहूँगा। जो सबसे ज़्यादा पहले उसको बता दूँ कि जब वो बीमार हुए इतने, तो उनकी पत्नी ने, संस्कृति ने, और वो स्वयं भी, उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया कि भाई मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आयुर्वेदिक दवाई का ही उपयोग करूँगा, मैंने आज तक कभी एलोपैथिक का उपयोग नहीं किया है। ये बहुत बड़ी, जब मैं जीऊँ चाहे मरूँ चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आयु किसी की घट बढ़ नहीं सकती। ये मुझे अनुकरणीय बात है ये कि भाई अपने को जो है अपना किसी प्रकार की गलत, क्योंकि एलोपैथिक दवाई जानते हैं वो उसको अवक्ष होती ही हैं, तो हमें आयुर्वेदिक दवाई का उपयोग करना है। ये देखिए उनका, देखिए भाग्य उनका देखिए कितना अच्छा था। ये तो बात आ चुकी, संक्षेप में कहूँगा कि जब जिसका जैसा जो होना होता है वैसे उसके निमित्त अपने आप मिलते हैं, अपने आप निमित्त मिलना होते हैं। देखिए उनको ससुराल भी ऐसी अपने आप किस्मत से मिल गई कि ससुराल वालों ने उनको ये बात कही कि आपको हम संबंध करने के लिए से तैयार है कि आप लौकिक पढ़ाई आजीविका जो है इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं। वो आप इसकी जो क्योंकि उनकी योग्यता को उन्होंने भांप लिया था, वो इतना योग्य व्यक्ति है और ये बहुत कुछ धर्म के साधन क्षेत्र में कुछ काम करेगा। तो उन्होंने पहले शादी करने पहले शर्त रख दी थी कि आप जो है, आप लोग तो आजीविका के बारे में कोई विचार नहीं करेंगे, पूरा हमारे ऊपर जिम्मा है, आप तो केवल इसी में पूरा करिए। बहुत बड़ी बात थी। और देखिए जो शास्त्री उन्होंने नहीं किया, पर जितने शास्त्री जितने वर्षों में जब तक वो तैयार हुए, उन्होंने सारे शास्त्रियों को बराबर रेगुलरली क्लास ली जीवित रूप से। और डॉक्टर साहब के बहुत परम प्रिय शिष्य थे, वो सबसे परम प्रिय शिष्य। हर चीज़ में उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, संपादकी के क्षेत्र में, पढ़ाने के क्षेत्र में। और मैं तो कहता हूँ, मैं भले मैंने 39 साल मैंने भी शिक्षा क्षेत्र काम किया, परंतु उन जैसा अध्यापक मैंने नहीं देखा। वो जो क्लास लिया करते थे वो बहुत एक कुशल अध्यापक के रूप में वो क्लास लिया करते थे, वो बहुत तारीफ करते थे। वहाँ के हमको विद्यार्थी मिलते थे बहुत शिविरों वगैरह सब जगह में, और उन्होंने बहुत उनकी तारीफ करते, भाई साहब इतने अच्छे पढ़ाई को दूसरा कर नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पढ़ाई कैसे करना, इस बात को भी एक अध्यापक से ज़्यादा अच्छा समझते थे। वो बताते थे कैसे पढ़ना, कैसे याद करना, किस प्रकार से लिख कर के क्या तैयारी करना, ये सब बातें उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे ढंग से बताई।
और इसका कारण फल ये हुआ कि जितने उनके जो विद्यार्थी वहाँ स्मारक से जो शास्त्री पढ़ने वाले थे उन्होंने उसका बहुत धार्मिक लाभ तो लिया ही, ये सब जो उनकी जो विधि होती थी पढ़ने लिखने की सीखने की, उसकी विधि को भी उन्होंने बहुत अच्छी से सुहालय किया, बहुत अच्छे समझाया। उनकी ओजस्वी वाणी तो थी, ओजस्वी उनका आकर्षक व्यक्तित्व था ही, उनका समझाने का ढंग भी बहुत बढ़िया वास्तव था। और तो क्या बोले, हम मैं तो कुछ बातें बोल नहीं सकता हूँ। उन्होंने जितना मैं समझता हूँ कि परिवार का सदस्य यदि कोई वियोग उसका हो, शायद उससे ज़्यादा वियोग उनके जाने से हुआ है। यदि थोड़ा सा इसका अनुभव देखें, भगवान महावीर जब गए होंगे, जब उनका वियोग हुआ होगा, तब कैसा आदमी कितने दुखी हुए होंगे। टोडामल जी स्मारक, टोडामल जी जो है, जब उनका वियोग हुआ होगा तब कितना लोग दुखी हुए होंगे। स्वामी जी के जाने से कितना दुखी होंगे। मैं समझता हूँ कि उसी कैटेगरी में आज संजीव जी भी उसी कैटेगरी में हैं कि आज मैं नहीं समझता हूँ कि मैं अकेला भी नहीं, सारा पूरा जब मुक्त समाज है, और केवल मुक्त समाज ही नहीं बल्कि मित्र पक्ष वाले भी। देखिए 3 महाराजों ने उनके बारे में उद्बोधन दिए, उनकी भावनाएं व्यक्त की उन्होंने अपने बारे में, और बहुत से महाराजों को ने पढ़ाया है, समझा। तो मैं समझता हूँ कि आज जितने बड़े बड़े विद्वान हैं वो अपने पक्ष तक ही सीमित रह रहे। इक्का दुक्का ही रहे होंगे जो अजैनों पर भी, दूसरे लोगों पर भी, मित्र पक्ष वालों पर भी उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। तो ऐसे बहुत अद्भुत व्यक्तित्व था, और जितना उनके जाने से जितना दुख हुआ, आज सभी लोग दुखी हैं, अंदर से दुखी, अंतरंग, केवल औपचारिकता मात्र नहीं है, ये सब अपने आप को स्वयं महसूस कर रहे हैं। और अब ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या मैं अपने शब्द कहूँ, वो उनके विपरीत में भावना अपनी व्यक्त करता हूँ। हमारे श्रेयांश जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, जो कि आज के सभा विद्वानों के दृष्टि से ही है, और उनसे निवेदन है कि वे संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे। चूँकि मुझे मालूम है समय हो रहा है, लेकिन कम से कम आज के लिए हम 10 मिनट का समय थोड़ा साहस रखें, धैर्य रखें। और कोई जाएगा लगेगा कोई उनका अनादर कर रहा है, जीव चला गया, तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट उनके लिए और लगे, थोड़ा सा आप साहस बनाए रखिएगा। श्रेयांश जी आ रहे हैं, अपनी बात कहें। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन विचरे हमारे। आदरणीय संजीव जी भाई साहब, जब मैं जयपुर से लौटा तो काफ़ी समय तक जबलपुर में विद्वानों का आगमन होता था। मैं सोचता था यार संजीव जी भाई साहब इतने बड़े विद्वान हैं, जबलपुर वाले उनको बुलाते क्यों नहीं। मतलब ये खटक मेरे दिमाग में काफ़ी समय तक रही कि हम संजीव जी भाई साहब को क्यों नहीं बुलाते। मैंने विरागी से चर्चा की तो बोले यार वो समय नहीं है उनके पास और अपने यहाँ से व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन ये मनोकामना भी मेरी आखिर पिछले 2-4 महीने 6 महीने के अंतर्गत पूर्ण हो गई कि संजीव जी भाई साहब हमारे जबलपुर नगर में आ गए। और काफ़ी समय बाद जब मेरा उनसे मिलना हुआ तो इसी स्थान पर, मतलब जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जस्ट यहीं पे वो प्रवचन करके लौटे और उन्हें जिस तरीके से मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा यार इतना प्रेम और इतना वात्सल्य, मतलब आज लगभग मैं 20 साल शास्त्री के हो गए, इतने प्रेम से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा और भाई श्रेयांश कैसे हो। इसके अलावा भी हम कभी बम्बई में काफ़ी समय उनके साथ स्वाध्याय करने का लाभ मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत दुर्घटना हो गई कि आज के समय में क्रमबद्ध पर्याय और नयचक्र जैसे विषय को समझाने वाला एक बहुत योग्य विद्वान हमारे बीच से चला गया। क्रमबद्ध पर्याय को जिन्होंने आत्मसात किया, गुरुदेव का वह सिद्धांत जिसने गुरुदेव को जीवित रखा, जिसने डॉक्टर साहब को जीवित रखा और जो संजीव जी गोदा को भी अमर कर देगा, ऐसे क्रमबद्ध पर्याय को सिद्धांत को जिन्होंने पिया, हमने उनसे पढ़ा। और नयचक्र जैसा ध्रुव विषय, डॉक्टर साहब स्वयं कहते हैं कि मुझे मतलब संजीव जी जैसा विद्वान और अभय जी जैसा विद्वान जो नयचक्र को पढ़ा सके, इतने सरल शब्दों में समझा सकें, कोई दिखाई नहीं पड़ता है। इस कमी को पूरा करना बहुत असंभव है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आदरणीय भाई साहब हमारे बीच से चले गए, हमें इस बात का कष्ट नहीं है कि भी हमारे बीच से चले गए, हमें इस बात का कष्ट है कि
हमें जैन धर्म से प्रेम है और एक जैन धर्म का प्रचारक हमारे बीच से चला गया। हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता जो जैन धर्म का प्रचार इतने सरल, इतने सहज और इतने सरस तरीके से करे। हमारी सभा में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में वो व्यक्ति दुखी है जिसे जैन धर्म से प्रेम है, जिसे जैन तत्व से प्रेम है। और जिसे जैन तत्व से प्रेम नहीं है ना, उसे सामान्य लगता है। हमें मतलब ठीक है, कोई घटना हुई, अपनी पर्यायगत योग्यता से हुई, केवली के ज्ञान से, यदि केवली ज्ञानी से पूछते कि संजीव जी की आयु कितनी थी, तो शायद केवल ज्ञानी परमात्मा कह देते कि संजीव जी की आयु तो केवल 47 वर्ष की है। कार्य हुआ, परंतु कार्य अपनी पर्यायगत योग्यता से अपने समय में हुआ। इस बात को स्वीकारना ही जगत की दृष्टि से कठोरता हो सकती है, लेकिन ये कठोरता नहीं है, ये परम सत्य की बात है। इसे हंसकर मानूं, चाहे रोकर मानूं, चाहे आज मानूं, चाहे काल मानूं, मानना यही पड़ेगा कि प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता को लिए हुए अपने काल में होती है। उसे करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हर कार्य अपने समय में होगा, नियम से होगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस घटना से निर्णय लेने की ज़रूरत है कि अब क्या होगा। हमें इस बात का निर्णय विचार करना होगा कि अब क्या होगा। हमें संजीव जी को दूसरा नहीं बनाना होगा। मैं जानता हूँ कुछ लोग, मैं कड़वी बात कह सकता हूँ कि कुछ लोग हो सकता है संजीव जी के जाने से प्रसन्न भी हो सकते हैं। इतना गड़बड़ है, मतलब ये मिथ्यात्व इतना कठोर है, ये मोह इतना प्रबल है कि संजीव जी जैसा व्यक्तित्व, अरे संजीव जी जैसे, टोडरमल जी जैसा, कांजी स्वामी जैसे अनंत ज्ञानी यदि चले जाएं तो उनका मोह इतना प्रगाढ़ है कि उन्हें प्रसन्नता होती है कि अच्छा हुआ चले गए, क्या होगा। बोले अब उनके जो अनुयायी है ना, वो हमें मिलने लगेंगे। उस जीव मिथ्यात्व के कारण उसे अपना मोह प्रबल होता दिखता है। वो सोचता है आई एम समथिंग, मैं सब कुछ हूँ, मैं प्रबल हो जाऊंगा। लेकिन वो ये नहीं जानता ये प्रसिद्धि, ये कीर्ति, ये पूर्व यश और पूर्व कर्म के उदय से होती है, तुम्हारे सोचने से नहीं होती। और कोई संजीव दूसरा बन नहीं सकता। और मुझे दूसरा संजीव भी जीवी नहीं चाहिए, दूसरा संजीव जी, मुझे दूसरे कांजी स्वामी भी नहीं चाहिए। मुझे तो या तो मैं स्वयं संजीव जी बन जाऊं या मैं स्वयं कांजी स्वामी बन जाऊं, तो ही धर्म का प्रचार कर सकता हूं, धर्म की आराधना कर सकता हूं। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हम सभी सभासदों से, हम सभी स्वाध्यायी हैं, हम सभी इस घटना से ये नियम लें, जो स्वाध्याय करते हैं वे भी और जो स्वाध्याय नहीं करते हैं वे भी, वे इस घटना से केवल पूरी देश और दुनिया के लोग केवल ये शिक्षा लें, हम एक ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे और उस ग्रंथ को अपने जीवन में पूर्ण करेंगे। क्योंकि संजीव जी भाई साहब ने भी कई ग्रंथ प्रारंभ करे और उन्हें पूर्ण कर कर ही उनका स्वाध्याय समाप्त किया। बरांग चरित्र जैसे ग्रंथ और बहुत मतलब सरल सरल ग्रंथ उन्होंने, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर उन्होंने प्रवचन किए। हम सभी नियम लें, हम एक ग्रंथ प्रारंभ करेंगे और उसे अपने जीवन में जरूर पूर्ण करेंगे। जो ऐसा नियम लेगा और ऐसा ग्रंथ पूर्ण करेगा, स्वाध्याय पूर्ण करेगा, उसकी ही वास्तव में संजीव जी के प्रति यथार्थ प्रेम, यथार्थ वात्सल्य और यथार्थ श्रद्धांजलि होगी। इसी भावना से अपनी बात। मैंने पहले ही प्रारंभ में कहा था, सैद्धांतिक सत्य तो यही है जो हुआ क्रमबद्ध में हुआ। क्या राम को नहीं पता था ये वाली बातें? राम क्यों रोए सीता के लिए? ज्ञानी जीव रो रहा है, हाँ रोएगा, इसको तकलीफ हो, रोएगा। राग का स्वरूप इस जाति का होता है। कोई ये सोचता हो कि आंसू नहीं आए, हम रोते ही नहीं साहब, हम रोते ही नहीं साहब, तो ज्ञानी बन गए हो। ज्ञानी को, हमको गुणस्थान की मर्यादा भी जानना होगी। एक और बात बहुत कहने का मन है, यद्यपि जो हुआ वो सब क्रमबद्ध से हुआ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं व्यवहार में हम सब भी अपराधी हैं। क्यों अपराधी हैं? क्योंकि हमने संजीव जी को उनकी क्षमता से अधिक दोहन करने का प्रयास किया। हमने उनको आराम नहीं करने दिया। हमने अपने स्वार्थ के लिए आना ही है साहब, आना ही है साहब, 3 टाइम 2 टाइम, जहां जाए वहीं साहब, घर चलो साहब, घर चलो साहब, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए तो संबोधन कर दो साहब। क्यों चलो साहब? सरल जीव था, मना नहीं कर पाया। और वो कह गए, उनकी पत्नी ने कहा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, हमको आराम नहीं करने देते। भोजन करके पहुंचे, फिर पहुंच गए 2-2 घंटे के लिए उनके पास। वो नहीं कह पाते थे अपनी बातें। ये विद्वान जो बैठे हमारे सामने, हमारे भैया जी, ये 50 साल की मेहनत है ये, तब जाके इतना बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा हुआ।
वो कीमत करना होगी हमें। उनके बहुत तकलीफ थी पैर में, तो भी हम चलो साहब थोड़ा ऊपर साहब, 1 मंजिल तो है ही, 2 मंजिल तो है ही, ये पता पड़ जाएगी जब अपने को घाव होगा तब पता पड़ेगा। कुल मिलाकर हमको भी ध्यान देना होगा, विद्वान समाज की बहुत बड़ी संपत्ति है, उनका हर तरह से संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। एक भले मंदिर कम बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विद्वान हो जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मैं अंतिम वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय भैया जी से निवेदन कर रहा हूँ, वे अपने आशीर्वाद वचन यहाँ कहें। अंत में कहता हूँ, संजीव जी कह रहे हैं, कौन जीने के लिए मरता रहे, कौन जीने के लिए मरता रहे, लो संभालो अपनी दुनिया को, हम चले। आइए। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी मांगे के संदेश। 4 लाइनें जो संजीव जी दोहराते थे, जिंदरम जिंदरम हमने समझा मरम, जिंदरम जिंदरम इसने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राणों को दे देंगे हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, तेरी रक्षा में प्राणों को दे दे। कैसा जीव था, एक तीर्थंकर का जीव होता है तो 3 लोग को प्यारा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, नरकों में भी शांति हो जाती, मुनिराज भी खुश होते, इंद्र भी खुश होते, सारा जगत प्रसन्न होता। एक संजीव गोदा कौन नहीं चाहता, अभी अनुभव ने की इतनी अच्छी बात हुई कि संजीव जी को चाहते क्यों से, एक रिसर्च करो, इतना अच्छा अनुभव के चित्त में आया, निष्पक्ष, जैसे कोई पक्ष नहीं बना, हर विषय पे बोलते, किसी के प्रति द्वेष नहीं, मुनिराज बुलाए तो जाता था, जैसे थोड़ी मित्र पक्ष और ये पक्ष है वो नहीं जानता, वो जीव जानता, सब जीव सम। नहीं, इतना विशाल हृदय होने पर, अभी विराग भैया ने जयपुर में बोला कि इतना सरल था, यदि कोई सेल्फी खिंचवाने आ जाए, फोटो लगवाने, तो वो आधा घंटा खड़ा रहता, फिर आ गए, बोलते नहीं थे कि हम थक गए, प्रवचन कराने बोल तो करने लगते, मतलब पराकाष्ठा थी सत्य। बहुत बड़ा जीव खोया है। थोड़ा एक गीत के माध्यम से आप समझ जाए। तभी हमारे प्रद्युम्न जी ने उनके 3 विशेषण पकड़े कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रभावना कैसे करे। तो अभी सब कह तो चुके, फिर से दोहरा रहे हैं उनकी तरफ से कि एक तो एक पाठशाला पढ़ाते थे, तो उनका ज्ञान निकला, विनय थी श्रुत की, उसमें ज्ञान बहुत पवित्र बना। दूसरा, इनकी ससुर जबरदस्त निकली, इतना निश्चिंत करने वाला ससुर। और तीसरा, उन्होंने याद किया संस्कृति पत्नी, ये हमेशा साथ रहती थी, वो हमेशा साथ ले जाते थे या वो साथ जाती थी, और वो कभी बाधा नहीं डालते थे, वहाँ क्यों जा रहे क्या, वो खुद ही सहयोगी थे। ऐसे 3 व्यक्तित्व के कारण से उन्होंने जिनेंद्र देव के शासन की जबरदस्त प्रभावना की, और कभी किसी के व्यंग की टिप्पणी नहीं करते, बहुत अच्छा मीठा जीवन जीते थे। यदि उनकी संयम प्रकाश बोलने पे टांटे गए, लोगों ने, अध्यात्म के प्रेमियों ने ज़्यादा व्यंग किया, तो उन्होंने कहा भैया हम तो भगवान की वाणी बोले, हमें कोई डर नहीं, हम समझो तो हम ज़्यादा नहीं जानते, हम तो संयम का ही बोले। ऐसा जीव चाहिए जो सचमुच में जैन शासन के बागडोर ध्वजा पक्ष वाले जीव के काम नहीं, हम अध्यात्म ही बोलेंगे, जी कहाँ सीख गए, हमारा आगम क्या, हमारे भगवान ने नहीं लिखा,
चरणानी को हमें भगवान नहीं बताते। सुनना भैया, हम ये गीत के माध्यम से हम अपने हृदय को हम कह नहीं सकते, हमें इतना दर्द हुआ, हमें रात भर नींद नहीं आई। जिस समय उस दिन उनका वो ट्यूमर फटा, मनोज ने बताया कि 9 बजे करीब खबर आ गई थी कि वो ट्यूमर भ्रष्ट हो गया है, कोई जीवन का भरोसा। तो वही चिंतन करते करते नींद तो लग गई, और 2 बजे 2:30 बजे उठी तो वो लग ही नहीं रहे। खूब पंडित जी के प्रवचन लगाए, कुछ संजीव संजीव दिखे, यानी क्या संजीव। औरंगाबाद में थे वो इस साल, और वहीं से उन्होंने 10 लक्षण के बाद हमारा नाम कह दिया कि भैया को बुलाना है अगले साल। और हम ट्रेन में आ रहे थे, वो ट्रेन फ़ोन कर रहे थे, फिर हमें सुनाई कम पड़ता तो वो संदीप भैया से आप कहो, फिर उनसे अलग से चर्चा की। हमने कहा आप बोलो और हम नहीं जाएं, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि तुम छोटे हो कि बड़े हो, तुम इतना अच्छा काम करते हो, तो हमें तो अनुमोदन ही करने का भाव। हमें तो इतना अच्छा जीव लगा ये कि युगल जी ने इनकी प्रवचन सुनी, तो उनने खुद कहा एक बार संजीव कि बाबूजी ने सुने, मैं इनके लायक तो नहीं हूँ, पर ये तो बाबूजी की बड़ा हृदय है कि उन्होंने इस बात को सुनना भी एक गीत की बात है। मेरे वतन के लोग, इस लय पे नाम लेते संजीव जी का, क्यों आँख में आता पानी, क्यों शब्द नहीं निकलते, खोया हमने एक ज्ञानी। नाम लेते संजीव जी का, क्यों आँख में आता पानी। कितने विद्वान रहे नहीं, जरा याद करो कुर्बानी। पंडित संजीव जी गोधा, था श्रुत सपूत सब जाने, कैसा अजात शत्रु था, सबको प्रिय कौन न माने। कैसी थी मधुरिम वाणी, शीतल झरने सी झरती, चातक बत समय निहारे, पीते साधर मीनिति। कहाँ गया कोई बतला दो, कहाँ गया कोई बतला दो, बस रह गई एक कहानी। नाम लेते संजीव जी का, क्यों आँखों में आता पानी। कैसी सुंदर छवि धारी, कैसी बुलंद थी वाणी, मिस्री भी फैल जहाँ थी, कैसी खिरती जिनवाणी। पूरे जीवन भर तुमने श्रुत रत्न अनमोल लुटाए, बालको वृद्ध युवा हो, सबके ही मन को भाए। अच्छे जीवों की ही प्रभु, क्यों छोटी होती जिंदगानी। जरा याद करो तो उनकी, आँखों में आता पानी। जिन शासन से भी संजीव थे विशद ज्ञान के धारी, चारों अनयोग सभा में गहरी थी पकड़ तुम्हारी। बाल बोध से लेकर भीतरा, तत्व ज्ञान सबही समझाया। वो समय सारया संयम, प्रकाश विनय दर्शाया। कवि गुण स्थान केला से,
नए चक्र की क्लास लगा दी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्न करंड की गरिमा गाई, कवि दीप समुद्र बताए, कर्म आठों मरम सिखाए, जो होना सब निश्चित है, निर्भर कराने आए। अब कहाँ मिलेगा ऐसा सारस्वत निर्अभिमानी, याद आती कैसे भूलूं, आँखों में आता पानी, अंतिम जीवन की बेला, कर्मोदय गहन था आया, सब कर्ज पुराना चुकाने, अशरीरी पर मन भाया, रोगों ने डाला डेरा, पर जरा नहीं घबराए, डॉक्टर को अचरज भारी, क्यों कष्ट नहीं बतलाए। आश्चर्य तो देखो, एक बार भी शिकायत नहीं आई। साहब ने सब बताई वहाँ की रिपोर्ट। कैसा व्यक्ति, हम भक्ति पढ़ते थे तो इसका सेंस चला गया होता तो चैतन्य प्राण से जीवित हूँ, नहीं तो आयुष श्वास उच्छ्वास नहीं। तो वे बोले, ये ऐसी बात सुन के तो बहुत प्रसन्न होता। अब बोले क्यों बोलते क्यों नहीं था? तो बोले उपयोग में उपयोग देखता हूँ, राग में राग देख रहा हूँ, इसका अभ्यास कर रहा हूँ। बोलने लायक क्या, सिमट गए, समाधि ली, सब त्याग कर दिया। संस्कृति जैसी पत्नी चाहिए। डॉक्टर को अचरज भारी, क्यों कष्ट नहीं बतलाए, अब ज्ञान में ज्ञान लखूंगा, अरे रोग में रोग है बाई, बस भेद विज्ञान करूँगा, यही मुक्ति रीत सुखदाई। साहस के पतिल पुतले तुमने, ये सफल करी जिंदगानी, याद आती कैसे भूलूं, आँखों में आता पानी। प्रदीप किसन गण वाले, कोई ससुर मिले बतलाना, संजीव गोधार हो निश्चिंत, शासन प्रभावना करना। संस्कृत सी धर्मी पत्नी, कोई हो तो हमें दिखाओ, भूली सारी दुनिया में, जिन धर्म ध्वजा फहराओ। संजीव के माता पिता को हम सब बंधन करते हैं, भगवान बनेगा बेटा, दिया जन्म धन्य कहते हैं। प्रवचन है अरे हजारों, हम लाभ सभी अब लेंगे, पाठशाला ने बनाया संजीव, हम पाठशाला खोलेंगे। परिवार जनों को संबल देना ही माँ जिनवाणी, नाम लेते संजीव जी का, आँखों में आता पानी। 4 लाइन और है, सभी विद्वान गए हैं, उनके लिए है। चेतन पंडित थे राजकोट, चेतन जी चले गए तुम, चेतना जगा के हृदय में, चिंतन मंथन जीवन था, जिनवाणी बसती उर में। वीरेंद्र जी वीरों जैसी, वाणी गंभीर गरजती,
जो सुन ले एक समय भी, भूले न कभी यों जचती। उत्तम चंजी उत्तम जीवन, अध्ययन और मनन ज्ञान था। कितनी टीका रचनाएं, श्रुत संग जीवन बीता। श्री ज्ञान चंद जी विदिशा, गुरुदेव को भी थे प्यारे। तुमसे ही मंच शोभा थी, सोनागिरी सौंप गए। पंडित श्री सब हमारे, अद्भुत प्रज्ञा के धारी। गुरुदेव बसे रग रग में, अद्भुत प्रभाव ना थारी। अरे बाबू युगल हमारे, केवल रवि किरणों वारे। सबको थे प्राण प्यारे, श्रुत के थे तुम रखवारे। कितने विद्वान हमारे, गुरुदेव के पास से धारे। सीमंदर पास गए हैं, पर हमें तो छोड़े मनधारी। सब मोक्षगामी विद्वत जन, सब ही अरहंत बनेंगे। सुमनांजलि सबको अर्पित, बिन याद याद आएंगे। ऐ मेरे साधर्मी जन सुन, सुने आँख में आवे पानी। याद आती कैसे भूलूं, रक्षक है माँ जिनवाणी। रक्षक है माँ जिनवाणी। इस कवि को तो कोई पूरी करने में समर्थ नहीं। राम तो एक राम ही थे, राम जैसा कौन दूसरा बता। परंतु जो दिए गए वो बहुत विपुल साहित्य दे गए, तो प्रेरणा दे गए। आज का दिवस तो जयपुर में कहा कि शोक दिवस तो है नहीं, वैराग दिवस, पर प्रेरणा दिवस भी है। अपने जीवन में प्रेरणा दे, कौन सी? संसार अनंत इसकी भी लें, और जीवन को धन्य जैसे उन्होंने किया स्वाध्याय से वैसे जाए। अंत में मात्र एक बात और कहकर विराम लेते हैं। इस पूरे प्रकरण में आईएस जैन साहब जो मुंबई के निवासी हैं, मुंबई मोक्ष मंडल से बहुत ताकत के साथ में, पूरा समर्पण के साथ में उनके स्वास्थ्य की चिंता की, और 1 महीने तक उनकी पूरी व्यवस्था करके जो भी संभव हो सकता करने का प्रयास किया। इस संदेह इस पूज्य गुरुदेव श्री के पवित्र जिन शासन प्रभावना काल में ऐसे जीव पके हैं, जो साधर्मियों के लिए, विद्वानों के लिए पूरा समर्पण कर रहे हैं, उनको आभार ज्ञापित करते हैं। और हम अंत में, क्योंकि उनकी शांति के लिए क्या कामना करें, वो तो शांति ही है, उनका तो निस्संदेह निर्वाण होना ही होना है। अपने परिणामों में शांति करें, ऐसी मंगल भावना है। 1 मिनट का मौन।